तो लुक्स मैक्सिंग के लिए एक्चुअली में क्या है कि कुछ चीजें करी जाती हैं और ये सोचा जाता है कि भाई हाँ ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाली है और ये मेरे को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो उसी को ही आज हम टियर लिस्ट बनाई है मैंने। इसके अंदर प्रॉपर अपना भाई ABCD ये बहन जो बालक करते हैं। मैंने क्या किया है कि अपना एकदम देसी रखा है कि कड़क है, मस्त है, ठीक ठाक है, चला हुआ है और टट्टी है। टट्टी में वो सारी चीजें जाएंगी जो तुम्हारे मतलब तुम्हें देखनी तक नहीं है। तो जहां पे भी टट्टी आ जाएगा ना तुझे मतलब तुम्हें ऐसे कर देना बहन के लड़ गू है तू टट्टी कर रहा है। तो इसके अंदर जो होगी बहुत सारी जो एलीट वाली चीज आएंगी ना, नॉर्मल बंदे के सोच से और समझ से बाहर है। क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं कि बहनचो ये साइंटिफिक की पता नहीं क्या बोल रहा था वो बहनचो मैसिला पैसिला वो सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी वैसे तो टट्टी की कैटेगरी में आती है लेकिन हम यही करेंगे। तो लड़कियों के लिए क्या होता है 6 फीट इज लाइक की बिग बूफ फॉर अस। जैसे एक लड़के के लिए होता है ना कि बिग एस होनी चाहिए, मतलब गांड बड़ी होनी चाहिए, बहनचो अपने जो बूब्स हैं वो बड़े होने चाहिए, एक फिगर होना चाहिए। तो लड़कियों के लिए लड़कों में ऐसा होता है कि उसकी जो हाइट होती है वो जितना लंबा होता है तो लड़की उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पास कोई मसल हो, वो कैसा ही दिखता हो, लेकिन वो लंबा है तो उसके पास ये लगाओ कि 60 to 70% प्रिविलेज है ऑलरेडी। और उसमें ही क्या होता है कि हमारे जितने भी भाई हैं एवरेज, तो वो क्या करता है जूते के अंदर ना ये बहुत चल रहा है कि जूते अपने हील वाले पहनने कि 1 इंच हाइट बढ़ा लूं, 1.5 इंच हाइट बढ़ा लूं। और इसमें क्या हुआ है कि भाई अब तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं कि हाइट बढ़ाने के प्रॉपर सोल आ रहे हैं कि किसी भी जूते के अंदर फिट करो और 1.5-2 इंच का डिफरेंस डाल दो। फिर बहन जो बाद में पता लगता है कि जब ऐसा होता है लड़की अपना भाई अगर बहू वहू बन रही है तो उसे जाके बाद में पता लगता है अरे बहन चो इसने तो जूते बना दिया, ये तो बहन चो 5 फीट 5 इंच, ये तो मेरे जितना ही है 5'2" का। भाई अपीयरेंस मैटर करता है मैं मानता हूं, लेकिन हाइट भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और मैंने पर्सनली ये फील किया है कि मेरा ये एक दोस्त था तो वो भाई 6 फीट 1 इंच का था और वो बहन का लंड कुछ भी नहीं करता भाई। वो ना तो लड़की को भाव देता, ना वो लड़की से ढंग से बात करता, ना बहन का लंड ढंग से ड्रेसिंग सेंस भी चूतिया है। और भाई ऐसा मान लो कि मैं तुम्हें बताऊंगा ना कहां से है वो, मतलब ये होता है ना रेवाड़ी झज्जर और बहन की चोरी भिवानी विवानी से बहन का लंड यहाँ से बाल भी उड़े पड़े हैं आधे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लड़की उसी को ही प्रेफर करती है कि यार तुम कितने हॉट हो, तुम कितने बहन की चो, तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है, कितनी सेक्सी हो तुम। मैंने बहन के लंड ने तो एफर्ट्स भी नहीं मारे, साले की टी शर्ट भी बहन की लोड़ी की धुली नहीं है, बदबू आ रही है उसमें से, तब भी भाई लड़कियां उसी के पीछे ही पागल रहती थी कि भाई। और उनसे पूछो, जैसे मैंने भाई पूछा, जैसे कॉलेज में बैठे हैं अपने लैब वैब में बैठे हैं कि भाई मतलब तुम्हें इसमें क्या दिखता है, ऐसा क्या है इसके अंदर बहन के लंड, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। और बात भी ऐसे करता है कि लड़कियों से भी ऐसे बोलता है कि कहाँ जा रही है, उधर को हो जा, ये बहन को बात भी करने की तमीज नहीं है। मतलब मैंने 4 से 5 लड़कियों से पूछा और 4 से 5 लड़कियों को पूछने के बाद उनका यही था, ही इज टॉल, ही इज टॉल। क्योंकि उनकी एक फैंटेसी है कि भाई मैं छोटी हूं और मेरा जो बंदा है, एक वो बहन जो फैंटेसी नहीं होती चूतियों वाली कि भाई मेरा जो बंदा है वो भाई बुलेट पे आना चाहिए, मेरा जो बंदा है वो बहन का लंड ऐसे उड़ के आना चाहिए, मेरा जो बंदा है बहन जो मैं अगर कहीं जाऊं मार्केट में तो मार्केट में मेरे को छेड़ दे तो वो बहन जो पूरा मार्केट ही उड़ा दे, जला दे, जैसे बहन जो साउथ में होता है। तो आई वॉज लाइक कि भाई हाइट का एक प्रिविलेज तो है, तुम कैसे भी हो ना हो, अगर तुम बहन जो खली के बच्चे हो, बहन की चो तुम 7 फीट के हो भाई, यू विल गोइंग टू आउटस्टैंड। दोस्त की कहानी सुनने के बाद 6 होना चाहता हूं मैं। अगर मैं इसको रेट करूं, अगर मैं इसको भाई टीयर लिस्ट में डालूं तो टीयर लिस्ट में मेरे को लगता है हाइट चलाऊ चीज है, इतनी मैटर नहीं करती मेरे लिए, मेरे हिसाब से भाई इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। अब बात आती है कि भाई ग्रूमिंग, ग्रूमिंग में क्या होता है कि भाई जैसे हेयर कट, जैसे भाई तुम्हारे भाई ने कराया है हेयर कट, हेयर कट कराने से एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और हेयर कट एक आदमी के अंदर, लड़के के अंदर वो मेकअप है, वो फीचर है कि तुम्हारा अगर गोल फेस भी है ना, तो अगर कोई अच्छा भाई तुम्हारा बार्बर है, मतलब बार्बर क्या बहन की जो नाई है तुम्हारा, जहां से भी तुम बाल कटवाते हो, अगर भाई उसको थोड़ी बहुत समझ होगी तो वो तुम्हारा मोटा फेस पतला कर सकता है और बहुत ही ज्यादा उसको बैलेंस आउट कर सकता है कटिंग से। इतनी ज्यादा मैटर करती है एक लड़के के अंदर। और कटिंग भाई मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा
भाई नाई पकड़ सकते हो तो एक अच्छा नाई पकड़ो, मिल जाता है। मेरे को तो आज तक नहीं मिला, मेरे को तो बहन चो, मैं जहां पे भी जाता हूँ उन बहन के लोड़ों को बस यही करना आता है कि मशीन चला दी, यहाँ से फेड मार दिया, यहाँ से फेड मार दिया, और अपना भाई बीच में चला दी कैची, यही चलता है उनका और यही आता है उन्हें। उसके अलावा मैं कहूंगा, एक बार मैंने भाई लंबे बाल भी करे थे, तो लंबे बाल कटवाने के लिए, सॉरी, लंबे बाल को अच्छे से अपना भाई उसको शेप वेप देने के लिए, तो मैंने एक बंदे को बुलाया था जो मेरे दोस्त का ही नहीं था, तो उसने कहा था कि बहनचो इसे ले जा तू, ये अच्छे काट देगा। उस बहन के लंडन ने बाल तो काटे ना काटे, लेकिन चूतिया बहुत अच्छा काटा मेरा। कम से कम 2200 रुपए चुद गए थे मेरे, जस्ट बिकॉज कि भाई जब बाल लंबे होते हैं तो मेरा ऐसा होता है, बहन की चूत भाई एक लुक आना चाहिए साला ऋतिक रोशन जैसा, कि बहन की चूत हमारा भी एक बार हो कि लंबे बाल वाला। उस बहन के लड़ने भाई हेयर स्पा और भोसड़ी वाले ने पता नहीं स्ट्रेटनिंग वेटनिंग पैसे बताए नहीं, और साले ने सब कर दिया। फिर मैंने पूछे पैसे, बोला भैया 2200। मैंने गांड मार दी ना मेरी। भाई मस्त लग रहे हो भाई, एस टीयर है। हेयर कट मैं कहूंगा, हाँ भाई हेयर कट इज लाइक कि मैं इसे डालूंगा, मैं इसे डालूंगा भाई कड़क की कैटेगरी में, क्योंकि हेयर कट तो बनता है यार एक अच्छा हेयर कट। और हेयर कट में भाई इतना ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए कि गीतांजलि वितांजलि के जा रहे हो कि बहन चो 1500 2000 रुपए अपने बहन चो चुद रहे हैं, वो भी सही नहीं है अपना। हेयर कट में बस ये है कि भाई नाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा भाई नाई है जो कि तुम्हें भाई अच्छा, तुम्हें समझता है, तुम्हारे फेस को अच्छी नॉलेज है और उसे भाई मतलब स्किल्ड है, तो भाई उसे पकड़ लो, चाहे वो कौन सा ही अपना सलून वलून अपना चेंज करता रहे। अब बात आती है कि भाई स्किन केयर, जैसे तुम्हारा हो गया कि मेरे को अपने भाई स्किन को अच्छी करने के लिए, जैसे जैसे मेरा है, मेरी स्किन है, अब जैसे तुम्हें मेरी स्किन दिख नहीं पा रही होगी, तो जैसे भाई ये हाँ तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़े भाई अपने निशान निशान हैं, और अपने भाई थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने काम सूत्र, कामा सूत्र तो आया हुआ है भाई, संभोग सूत्र निकालेगा वो, जैसे भाई मेरे हैं, तो इनको गड्ढे वड्ढों को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, और उसके पीछे भाई अपना जैसे बताया जाता है 20 तरीके के सिरम लगा रहे हैं, 30 तरीके के भैंचो मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, अपना भाई रगड़ो, ग्लास स्किन चाहिए आदमियों को कि मेरी भी स्किन जो है एकदम लड़की की तरह एकदम भैंचो, जैसे ये लाइट पड़े तो ये लाइट में रिफ्लेक्शन मारूं और ये बल्ब फोड़ दूं मैं, ऐसा चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्किन केयर में भैंचो लौड़ा लस्सन बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से भाई स्किन केयर जो है वो एक टट्टी कैटेगरी में जाती है। What? क्योंकि स्किन केयर जैसी आदमियों के लिए तो कुछ होता नहीं है भाई, तुम्हारा टेस्टा वेस्टा बढ़िया है तो भैंचो, मैं तो ये कहता हूँ कि यू शुड प्रेज कि भाई हमारे भाई थोड़ी स्किन ऐसी है, हार्ड है, तभी तो भैंचो जो आदमियों के जो मेन फेस वॉश होते हैं वो भैंचो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लड़कियों के फेस वॉश यूज कर लो भैंचो, ऐसा लगता है साले स्किन पे कुछ लगाया नहीं है, ठंडक आती नहीं है मेंथॉल की। तो यही चीज है, स्किन केयर इज टट्टी एब्सोल्युटली, कि तुमने इतना भी किया ना कि बहनचो मैंने अपना दिमाग खर्च कर दिया कि मैं अपनी स्किन को ऐसे कैसे करूं। बियर्ड को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, और मेरे को जहां तक लग रहा है भाई तुम्हारा भी होगा, तो जितने भाई ऐसे हैं कि बियर्ड को लेकर हाँ भाई मेरा भी है, तो वो एक बार बताओ कि हाँ कौन कौन है। उन सब चीजों पे भी भाई फोकस कर रहे हैं कि मेरे को बियर्ड ऑयल लेना चाहिए, मेरे को बियर्ड शेव करनी चाहिए, मेरे को अपनी बियर्ड को बढ़ाने के लिए मुठ भी ज्यादा मारनी चाहिए, सेक्स वैक्स ज्यादा करनी चाहिए, जो कि भाई वैलिड होता है कि जिस हिसाब से तुमने इन्फॉर्मेशन देख लिया तो इस हिसाब से अपना भाई जितना भी गैदर पर कर पाओ, तो उस हिसाब से अपना भाई तुम्हारा होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की हाँ भाई इन सब चीजों को भी ट्राई कर लेते हैं, अगर भीड़ आ जाए तो क्या बात है, पैची है या फिर नहीं है। भाई मेरी बियर्ड तो आधी ही है कहीं नहीं है वही। तो बियर्ड के लिए क्या है कि एक मार्केट में बहुत ही तगड़ा वो आया, एक तो बियर्ड ऑयल और एक डर्मा रोलर एक पता नहीं, एक टाइप का पता नहीं 0.4 mm का, उसके अंदर बहुत ही माइक्रो वो होती हैं नीडल्स टाइप, और उसको तुम बहनचो ऐसे ऐसे रगड़ो। जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जिनकी हेयर लाइन पीछे हो गई है, तो वो अपना ऐसे अपना करके डर्मा रोलर अपना बहनचो रगड़ रहे हैं। तो डर्मा रोलर है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब यूज किया जाता है, और बहुत ही जितने भी ऐसे होते हैं कि भाई अपना टीनेज वीनेज से निकल रहे हैं, तो अपना भी ऐसा होता है कि भाई एक बार डर्मा रोलर ट्राई कर लिया जाए। लेकिन डर्मा रोलर भाई कुछ नहीं करता, इससे बढ़िया तो मिनॉक्सिडिल है।
मिनॉक्सिडिल कम से कम बहनचो डालो। और मिनॉक्सिडिल लेने के लिए भी भाई बहुत ही ज्यादा तरीके हैं। कुछ भाई खाने से लेते हैं, कुछ अपना भाई लगा के लेते हैं। तो मैंने तो यही देखा है, एक मेरा दोस्त ले रहा था तो उसने भाई खाने वाली ली और लगाने वाली ली, फिर उसे जाके समझ में आया कि लगाने वाली ज्यादा बेहतर है खाने से, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जब वो होता है ना तुम्हारे जितने भी ये हेयर के पोर्स होते हैं, जितने भी उसके अंदर जाती है तो जाके वो इम्पैक्ट करती है। तो डर्मा रोलर मेरे हिसाब से भाई, डर्मा रोलर इज अगेन टट्टी। भाई मेरे को लिटरली जीरो पीरियड है, बस मुस्टैच है और मेरे जेनेटिक्स बहुत ख़राब है। मेरे पापा भी नहीं रखते, उनको भी ऐसा है, लेकिन मेरे भाई तो बहुत आए हैं। मैं 22 का हूँ भाई। गढ़वाली हो गया, गढ़वालियों में होता है ज़्यादातर ऐसा, तो फिर उनके भाई 25 या 26 के भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे एकदम 4-3 बाल आते हैं उनके अंदर, ऐसा है क्या? क्योंकि भाई अगर अंकल के नहीं है तो ऐसा मैटर भी नहीं करता, क्योंकि मेरे पापा के भी भाई पूरी बियर्ड है, लेकिन मेरी बहन की लोड़ी ऐसी झांट सी बियर्ड है, तो वो मैटर नहीं करता। बाकी तो भाई मेरे को जहां तक लग रहा है, तुम्हारा भाई 22 के हो तो तुम्हारा खाना, रहन सहन और भाई फिटनेस विटनेस, इनको थोड़ा प्रियोरिटाइज कर सकते हो बियर्ड के लिए। और बाकी ऐसा हो तो अपना भाई एक बार वो ट्राई कर लेना कि शेव वेव करके तुम्हारा जैसा हो कि बाल एकदम हार्ड आ जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, ये एक एज के साथ होता है, और ऐसा होता है कि जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना तुम्हारे गोटू के अंदर, वो फट जाता है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक होता है कि ये फीचर्स जो होते हैं एक आदमी के अंदर, एक लड़के के अंदर, ये डायरेक्टली ये शोकेस करते हैं कि किसका टेस्टोस्टेरोन कितना ज्यादा है। जिसकी बियर्ड सबसे ज्यादा भरी हुई है, दैट मीन्स कि उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। लेकिन उसकी मसल नहीं है, तो वो टेस्टोस्टेरोन बस उसके बहन की लोड़े बालों में ही जा रहा है। और एक बंदा होता है जिसके भाई बियर्ड नहीं है लेकिन उसकी मसल ज्यादा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन उसका पूरा मसल के अंदर जा रहा है। और कुछ एक मिडल वाले होते हैं जैसे स्किनी फैट। तो भाई अब तुम्हें डिसाइड करना है, अगर तुम्हारा भाई मसल ज्यादा है, ठीक है, और बियर्ड कम है, या फिर तुम्हारा भाई बियर्ड ज्यादा है और मसल कम है, दोनों केस में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ही है तुम्हारा। लेकिन अगर तुम्हारा भाई बियर्ड भी नहीं है और मसल भी नहीं है, दैट मीन्स कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा लो है, उसको भाई अपलिफ्ट करने की जरूरत है। या तो जिम ज्वाइन कर लो या मसल वसल बना लो। मसल वसल नहीं बना पा रहे हो तो भाई अपना ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा है। ड्रेसिंग सेंस ऐसा है कि भाई एक इंसान को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है, बहुत ही ज्यादा एक दिखने में अपीयरेंस वाइज मैं ये कहूंगा कि ऋतिक रोशन बना सकती है, और एक को ही भाई राजपाल यादव भी बना सकती है। और और ड्रेसिंग सेंस ही ये लगाओ मेरे हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि ड्रेसिंग सेंस इज लाइक 90% ऑफ द लुक्स मैक्सिंग या फिर पर्सनैलिटी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कड़क की कैटेगरी में डालूंगा। ड्रेसिंग सेंस इज अपीयरेंस, यस भाई ड्रेसिंग सेंस ही तो है। तुम ये लगाओ कि थोड़े बहुत तुम्हारा भाई फिट विट हो। अगर जूडियो से भी कपड़े खरीद रहे हो ना, जैसे भाई मैं बताता हूँ, मैं शर्माऊंगा नहीं, ये जैसे टी शर्ट है, ये टी शर्ट है भाई, ये टी शर्ट है जूडियो की, ठीक है। अब मैं इसे पहन के दिखाता हूं तुम्हें, तुम बताना। पहनने के बाद भाई ये टी शर्ट मेरे को तो बहुत सही लगी, और ये मेरे को मिल गई थी 300 की थी शायद, 400 की थी, ऐसे ही थी शायद, 100 का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसका माइक बाहर निकाले। अब जैसे ये है, ये भाई मेरे ऊपर सही लग रही है ना, मेरे ऊपर सही लग रही है ये। और यही चीज है भाई कि अगर थोड़ा बहुत तुम्हारा ऐसा हो कि तुम्हें फिट विट हो, तो अगर जैसे 300 या 400 रुपए की टी शर्ट भी होगी वो भी बेहतर लगेगी। तो इट इज ऑल अबाउट कि तुम थोड़ा बहुत सही दिखते हो और थोड़े बहुत तुम्हारे जो कपड़े हैं वो ठीक ठाक से हों। ऐसा नहीं है कि महंगे ज्यादा ऐसे जारा वारा से लेने हैं, माइक आ रहा है ना सही, ऐसा भी नहीं है कि भाई जारा वगैरह से लेने हैं कि मैं 5,000 की खरीदूंगा, या फिर मैं वो एक ब्रांड पर्टिकुलर लूंगा, गुची पहनूंगा, ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, तो ही जाके मैं कुछ अट्रैक्टिव लगूंगा ना। बस कैरी करना आना चाहिए। थोड़ा बहुत भाई तुम फिट हो, और थोड़ा बहुत भाई तुम्हारे ये जो कपड़े हैं फिटिंग के हो। बस ओवर साइज मत लेना, क्योंकि ओवर साइज का फैशन ना अब जा रहा है, उतार देते हैं, अब गर्मी लगेगी।
अगर तुम कॉलेज वॉलेज में घुस रहे हो ना, फोकस ऑन वॉल्यूम, क्योंकि नए नए कपड़े ट्राई करोगे, नए नए डिजाइन के कपड़े ट्राई करोगे, तो जाके तुम्हें पता लगेगा कि भाई मेरे को क्या सूट करता है, मेरे को नहीं करता। अब जो एक महंगी सी ले लोगे 1000 रुपए की, 1200 रुपए की, 1500 रुपए की, जैसे अभी स्निच का चल रहा है कि स्निच के कपड़े लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, शर्ट्स अच्छी हैं, लेकिन महंगी बहुत है यार। 1500 रुपए, 2000 रुपए की तुम टी शर्ट ले रहे हो, तो मेरे को लगता है भाई इतना मेरे को वर्थ इट लगता नहीं है, क्योंकि लड़का ही है बहन जो पसीने में बहन जो आधी आधी से ज्यादा तो वो हो जाएगी। अब बात आती है म्यूइंग की। म्यूइंग जो ऐसे सुना, म्यूइंग की कि ये वाली जो जीभ है ना, तुम्हें अपना ऊपर ऐसे रोल करके अपनी रखनी है। वैसे तो टट्टी की जगह कुछ और होता ना कि बहन की चूत इसमें गांडूपंती या फिर चूतियापंती की हरकतें होती, तो वो वाली कैटेगरी में डालता है। इससे नीचे की कोई कैटेगरी होती ना उसमें डालता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी बस मेरे को लगता है कि यही है, तो इसको टट्टी के उसमें ही डालना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि जितने भी लुक्स मैक्स करते हैं ना कम्युनिटी को कर देंगे कि तुम्हारा जॉ लाइन शो हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। जैसे ही तुमने, पता नहीं मेरे को तो करना भी नहीं आता, लेकिन उसमें यही होता है पर्टिकुलरली, जैसे तुम्हारा ये है ना, अभी जैसे मेरा नॉर्मल है ये, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे डाउन कर दूंगा अपने जबड़े को नीचे, और थोड़ा सा इसको आगे निकाल दूंगा, जैसे ऐसे ऐसे। तो यहां से अब तुम देखोगे कि मेरी जो जॉ लाइन है ना, वो यहां से ऐसे चिजल्ड सी दिखाई दे रही है, ये चीज है। और इसी के लिए ये बोल रहे हैं कि अपना भाई म्यूइंग की प्रैक्टिस करो, ये तुम्हारा जॉ निकल जाएगा भाई। जॉ ऐसे निकलेगा ही नहीं, वो तो तुम्हें ऐसे करना पड़ रहा है। और जब जब जैसा हो कि भाई फोटो वोटो खींच रही है अपना बहन चो कर लो, नहीं हो रहा बहन चो अपना मत करो। अब बात आती है कि भाई जिम में डालूंगा भाई कड़क वाली कैटेगरी में, क्योंकि जिम ही है तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी। जिम नहीं है, मतलब फिटनेस नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया भाई, अपना कंप्यूटर वगैरह पे तो 90% काम होता है, 90 to 95% अपना काम सारा कंप्यूटर पे हो रहा है, तो उनके लिए तो मैंडेट है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं, पोस्चर का डिफरेंस आ रहा है, गर्दन के पीछे जो स्पाइन है ना, यहाँ भाई अपने एक बम्प बनने लगे हैं, और लोग उम्र से ज्यादा ही पहले बुढ़े दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, अपना बहन जो सुबह खा रहे हैं, शाम खा रहे हैं, अपना भाई पता ही नहीं है कि कब खाया नहीं खाया, और दारू पीने में लगे पड़े हैं कि बस दारू सिगरेट और ये सारी चीजें करने में अपना रहे। तो ये है भाई मेरे हिसाब से इसमें लुक्स मैक्सिंग में मेरे को क्या लगता है कि भाई मस्त और ठीक ठाक, बीच का कुछ भी नहीं है, 0 और 1 है। कड़क वाली कैटेगरीज को क्या है कि भाई इन पे ही तुम्हें फोकस करना है। अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को भाई बहुत ही अपलिफ्ट करना है कि भाई हेयर कट पे ध्यान दो, ग्रूमिंग पे ध्यान दो, ड्रेसिंग सेंस पे, और अपना भाई जिम करो। इन 3 चीजों पे तुम काम करोगे, तुम्हारा अपने आप ही तुम्हें पता नहीं लगेगा कि भाई सब कुछ हो जाएगा। बाकी भाई ये जो है डर्मा रोलर, म्यूइंग और स्किन केयर, ये आती है टट्टी की कैटेगरी में। और हाइट वाला एक सेक्शन है, वो